बड़े ये झाड़ी की एक मिनट छाट पूरा चिल्ली जगह छोड़ दी थोड़ा सा आगे थोड़ा खोल दो, जगह खोल दो, देखना पीछे, जगह खोल दे, थोड़ा देखना पीछे, जगह खोल दो। ये गाड़ी नहीं होगी एक लड़का यहाँ पर मरा, एक के अंदर इसका भाई को ऊपर था, उसको वहाँ पर कहते हैं इंटेंसिटी कम हो जाती है, कुछ कम हुई फिर इधर तीन गाड़ियाँ थी सर यहाँ, तीन की तीन खत्म है, दो तो बिल्कुल खत्म होगी, एक ये चलो चलो साइड में चलो सर आप थोड़ा सा एक साइड आप लोग यहीं रुको, आप लोग यहीं रुको, इनको यहीं रोक दीजिए, प्लीज प्लीज थोड़ा खोल दो, जगह खोल दो, थोड़ा देखना पीछे, जगह खोल दे, और ये गाड़ी है, ये भी ये गाड़ी भी होती है, वहाँ से एक लड़का यहाँ पर मरा, एक के अंदर इसका भाई तो ऊपर था, उसको वहाँ पर इसके हिस्से कहते हैं इंटेंसिटी कम हो जाती है, कुछ कम हुई फिर इधर तीन गाड़ियाँ थी सर यहाँ, तीन की तीन खत्म है, दो तो बिल्कुल खत्म होगी, एक ये जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था। उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच शेल गिरे, बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूं जहाँ ये सबसे बड़ा सामया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने
हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उमर साहब, किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पूंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नजदीक, मंदिरों के नजदीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नजदीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह और एक चीज और, पाकिस्तान उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो जमीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। सर, जम्मू की सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है, जो डैमेज हुआ है? अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर जिले में, पूंछ, रजौरी, बाकी जिले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। सर, जो लोग माइग्रेंट हो गए यहाँ से चले गए उनके लिए क्या कहेंगे? उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग रुक गई है तो उनको वापस आना चाहिए। कर रहे हो ना? नहीं ना, ये आपकी मैं माफी चाहता हूँ ना। मैंने ना की अफसरों से बात की ना, उनके पीछे गोलाबारी की आवाज मैंने सुनी। आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के अंदर काम करती है, लेकिन आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा। अब ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं तो ये बड़ा अफसोस की। सर बताएं, जो आज मीटिंग हुई है सीएम साहब से, तो उसके हवाले से। पहले बात तो ये कि सीज फायर वायलेशन की वजह से पुंछ की धरती ने बड़ा नुकसान उठाया है। इसके लिए सीएम साहब बजाते खुद यहाँ अफसोस करने आए। और दूसरी बात ये कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला साहब का, और कि कोई भी मसला जो है, जंग जो है वो कोई किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाना बेहतर है। हम दोनों ममालिक के सरबराहान को मुबारक करेंगे कि वो बातचीत के टेबल पे आने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है। अल्लाह करे एक मुस्बत तरीके से बातचीत हो और ये जो कज़िया है फारबल के लिए इसका हल हो जाए। तो आपने सवाल किया है, उमर साहब यहाँ आए, एक तो उन लोगों से जिनके अजीज़ व कारब इस जंग की भेंट हो गए, शहीद हो गए, उनके लवाकीन को मिलने के लिए, मातम पुरसी करने के लिए, और जो अमलाक को नुकसानात यहाँ हुए हैं वो देखने के लिए वज़ात खुद आए और सिविल सोसाइटी की मीटिंग भी ली।
कुछ इश्यूज भी डिस्कस हुए और जिनके लिए सीएम साहब ने यहाँ कुछ बातें यहाँ कही हैं जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उनको हम पूरा करेंगे। ऐसी बात कही कि एक पूरी तरीके से लायामुल बनाया जाएगा। हम लोग जो है वो बॉर्डर जोन में हैं और इस पे सब लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कुछ मशवरे दिए हैं और उमर साहब ने कुछ बातें जो हैं वो उनकी तरफ इशारा किया है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम कैबिनेट में वो इश्यूज ले जाएं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके हल के लिए एक मुस्बत इंतजाम क्या हो सकते हैं उसके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे। जो मीटिंग हमारा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब किस तरीके से ले हम वो लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बातचीत के अलावा कोई उसका हल नहीं। खासकर सर जो फायरिंग में लोग जिनकी डेथ हुई है उनको कोई कंपनसेशन या वो दिया जाएगा और मुल्क अब्दुल्ला साहब ने एक इशारा भी किया है कि एसआरओ के तहत हमारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं एसआरओ 43 के तहत उसमें शायद ये जो बॉर्डर सीज फायर वायलेशन की वजह से जो हमवात होती है वो इसमें नहीं था, तो वो उन्होंने यहाँ अनाउंसमेंट की है कि हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस ज़मन में कोई गवर्नमेंट की तरफ से हुक्मनामा जारी होगा जिसमें हम उन लोगों को भी बेनिफिट दे सकेंगे जिनके लॉकिन जो है लुकमा अजल बने हैं। सीएम साहब ਜਿਹੜੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਔਰ अच्छा हैंडसम जो है उन्होंने नाल जो है वो उन्होंने कोई ना कोई रिलीफ जरिए जरूर दी जाए। खुशाइन कदम था सीएम साहब का यहाँ आना, लोगों को बहुत इंतजार था सीएम साहब का और सीएम साहब ने यहाँ पर बहुत से इकदाम उठाने का फैसला लिया है, हमें उम्मीद दिलाई है और उन्होंने पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दी है यहाँ के इत्तेहाद के लिए, भाईचारे के लिए और एक दूसरे की जो मदद की है पुंछ के लोगों ने उसके लिए उन्होंने पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दी है और मुझे उम्मीद है उनका ये दौरा पुंछ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आज हम सीएम साहब से मिले क्योंकि सीएम साहब यहाँ पर पहुंचे, तो मैं सोचता हूँ कि पुंछ जो है ये बैटल ऑफ वार था, क्योंकि सारी लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान पूरे की ये पुंछ में लड़ी गई और बिल्कुल ये बॉर्डर पर है पुंछ। सबसे ज्यादा शेलिंग यहाँ पर हुई, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं पर हुआ तो वो पुंछ पर हुआ। अगर 29 लोग यहाँ पर मैं सोचता हूँ शहीद हुए, उसमें से 13 लोग हमारे शहर के लोग हुए, पुंछ के लोग हुए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हुए। मैं सोचता हूँ कि बड़ा बुरा दौर हमने देखा, बड़ा बुरा टाइम देखा, लेकिन हमने पर मैं अपने लोगों को एक बात कहूंगा, हमारे लोग जो है चाहे यहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हमारे में 10 किस्म की परेशानियां होंगी, लेकिन जब दुश्मन से हम लड़ते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान के झंडे को उठा के रखते हैं, कभी हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं देते हैं। आज हमने यही बात सीएम साहब से कही, हमने कहा कि ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों पे गोले गिरे हैं, बहुत से लोगों का डैमेज हो गया है, आप ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन दे। खाली एक किसी के मकान में सराख हो गया वो कंपनसेशन, पूरे मकान का कंपनसेशन, क्योंकि उसका मकान जो है वो खुर्द-बुर्द हो गया है। दूसरा, जिन घरों में कीमती जाने गई हैं कोई उनकी भरपाई जो है वो नहीं कर सकता है, पर हमने सीएम साहब से मैंने खुद रिक्वेस्ट की, मैंने ये बात रखी कि हर घर में एक SRO 43 के तहत हर परिवार में एक नौकरी दी जाए, चाहे कोई जख्मी हुआ है तो चाहे कोई शहीद हुआ है, क्योंकि जख्मी जो है वो भी किसी काबिल नहीं रहा, किसी का बाजू उड़ गया, किसी का टांग उड़ गई है, किसी की आंखें उड़ गई है, वो चलने के काबिल नहीं रहा। हमने सीएम साहब से पूरी रिक्वेस्ट की। बाकी शहर में जो है यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर जो
काफी लोग जो है 80% लोग जो है जहाँ घर छोड़कर गाँव में आगे पीछे चले गए हैं, उनके घरों की रखवाली कौन करेगा? क्योंकि हालात ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे ही शोषे मारते हैं, कभी कहते हैं को मिलिटेंट आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। ऐसे शरारती नासर को भी सीधा किया जाए और खासकर जो पुंछ में सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। जो बेचारे पहले उजड़ गए हैं, पीछे से ये ना हो कि चोर उनके घर को लूट कर ले जाए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पुंछ में सिक्योरिटी की जाए। ये सब बातें मैंने सीएम साहब से की। आज का जो धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, सीएम साहब यहाँ पर लेट आए लेकिन आए और उन्होंने सारे लोगों की बात सुनी। बड़े अच्छे से उन्होंने हर चीज को लास्ट में जो है क्रक्स निकाला और सारी बातें हमसे की। और इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक चीज सीखी इस बार कि हम लोग सिर्फ अपने हाल पे थे, ईश्वर की कृपा से हम लोग बच गए, वो पता नहीं कैसे। और टोटल नाकामी, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर बुजुर्गों ने भी बात की, 71 में हुआ, 2003 में किस तरह शहरी गोले पड़े। लेकिन यहाँ पर आपने खुद देखा होगा हमारे शहर में एक भी बंकर नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का एक मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया है, जिन्होंने अपने सेफ हाउसेज में जिनकी बेसमेंट्स थी वहां पर 100 50 लोग हर मोहल्ले हर लोकेलिटी में लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया। और शुक्र है ईश्वर का, बहुत ही मैं कहता हूँ नेग्लिजेंस हमें दिखी। गैस एजेंसी की जो भी गाड़ियां थी लोगों तक नहीं पहुंची। शुक्र करो ये वार 3 दिन का था, अगर ये कहीं 5-7 दिन का होता लोग मैं कहता हूँ लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा जलाना पड़ता, जो कतर में हुआ करता था। और एक बात मैं आपको बताऊं, पानी की बहुत ही कमी थी, फिर भी डिपार्टमेंट्स लगे रहे बेचारे, वो भी एक तरह से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनकर हर जगह जाते रहे। लेकिन खास करके मैं एक बात बोलूं, जो हमें डीसी ऑफिस से निकल कर ही बात आई कि खास करके जो ग्राउंड पे हमें दिखे वो एडीसी साहब, तहसीलदार साहब, जो हमारे यहाँ पर मेन एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो चले गए सुरनकोट सेफ हाउस में। इसी तरह पैनिक हुआ पूरे शहर में। इस बात को इस तरह फैलाया गया लोगों के द्वारा, 80 to 90% जो हमारे शहरी लोग थे वो माइग्रेट कर गए। और माइग्रेशन के दौरान आपने देखा जो किस तरह चार्जेस लिए गए उनसे, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए में लोग यहाँ से गए। फिर आरटीओ साहब ने यहाँ आकर उसी टाइम उस चीज को रोका। और हम इसे वार से सीखना चाहिए कि हमें क्या कमियां थी, कहाँ कहाँ हमने मात खाई। सीएम साहब ने आपको क्या भरोसा दिलाया? सीएम साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि हमने उनसे बात की, आप जाते जाते हमें वायदा कर जाओ कि हमारा यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। उन्होंने कहा आफ्टर फ्यू डेज हम यहाँ पर फिर से मीटिंग लेंगे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने खुद बात बताई, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो भी कहीं काम चोर हैं, उन्हें यहाँ से वहां ट्रांसफर करो तो वो अटैचमेंट के पीछे पड़े रहते हैं। अगर जो नौकरी करना चाहता है उसको अपनी ईमानदारी अपने लोगों के बीच रहना चाहिए और लोगों में जितनी जल्दी सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने वो 2-5-7 बातें और कही हैं। बंकर्स की बात की कि कम्युनिटी बंकर्स आने वाले टाइम में जो नेग्लिजेंस थी खास करके पुरानी हुकूमतों की भी, शहर में वो कम्युनिटी बंकर्स आपको दिखेंगे। और मैं यही कहूँगा कि हमने इस वार से बहुत कुछ सीखा है, खास करके जो बॉर्डर के हमारे सेकंड लाइन जो शहीद हुए उनके लिए कुछ मुआवजा या नौकरी के लिए उन्होंने 10 लाख का पैकेज की बात की। और उन्हें हर किसी ने कहा एसआरओ की बात की, उन्होंने यही कहा कि मैं वहां जाऊंगा, मेरा एडवाइजर सब कोई नोट कर रहा है, तो हम यही बात करेंगे कि उनको एम्प्लॉयमेंट उनके घर में किसी ना किसी मेंबर को दी जाए। पटवारी जितने हैं यहाँ पर नॉमिनेट हुए, तहसीलदार साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, खुद पर्सनली विजिट करेंगे और जो मुआवजा लोगों को जितना मिलना चाहिए वो बिल्कुल क्लैरिटी से और ईमानदारी से देंगे। होनेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर जो पुंछ में आए हैं, सबसे पहले उन्होंने आके जितने भी हमारे इस गोलाबारी में शहीद हुए हैं उनके घर में गए हैं। उसके बाद डाक बंगलो पुंछ में उन्होंने मीटिंग किया है और बड़ी उन्होंने जो कि ऐलान किया था कि उनको रिलीफ देने का, वो तो दिया उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर एक जो शहीद हुए एक परिवार को जो है हम नौकरी देंगे। इसमें ये कहूँगा जितनी भी शेलिंग पुंछ के अंदर हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि पुंछ को उन्होंने टारगेट बनाया गया। और मैं खुद ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद था, मैंने देखा है कौन उठा रहा है, कौन ले जा रहा है और कौन कौन कर रहा है। बड़ी बातें यहाँ हुई हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। मेरे साथ जो जान जोसन वो थिएटर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने पेशेंट को शिफ्ट किया और भी लोग शिफ्ट कर रहे थे। और इसके साथ में ये कहूँ, आज होनेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहुंच के जो पुंछ के लोगों का दिल जीता और वो हर जगह पे पहुंचे, ये नहीं कि रियाड़ी में भी पहुंचे, हर जगह पहुंच के उन्होंने जो है कि लोगों की खिदमत की। हमें अपने चीफ मिनिस्टर पे पूरा भरोसा है और एकता बना के रखनी चाहिए हमें। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पुंछ की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने फौरन जो है पुंछ का दौरा जो है वो सुनिश्चित किया। आज शहीद परिवारों के घर जो है श्रद्धांजलि देने के बाद डाक बंगला पुंछ के अंदर जो है यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी ने प्रमुखता से जो है 3 विषयों पर बहुत बड़ा जोर दिया। सबसे पहले तो यही था कि यहाँ शहर के लोगों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने के लिए जो है कम्युनिटी बंकर बनाए जाए। दूसरा, जो परिवारों से सदस्य शहीद हुए उनमें परिवार में से किसी एक व्यक्ति को जो है नौकरी दी जाए। और तीसरा, क्योंकि यहाँ इस गोलाबारी के दौरान जो है बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेंट हुए हैं, उनके घरों की, उनके परिवारों की, उनकी अंतरिम सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सेना बल जो है वो तैनात किया जाए। धन्यवाद।